जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। अब पितृपक्ष चल रहा है। 14 अक्टूबर देर रात को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा और अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। तो तभी से नवरात्रि की शुरुआत होगी। यह 9 दिन चलने वाला पर्व होता है। इसके अंदर लोग माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। प्रतिपदा तिथि वाले दिन घर में कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, शुभ दिशा में करनी चाहिए और कलश स्थापना करने की पूरी विधि अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी हमें हमारे व्रतों का पूरा फल मिलता है। इसीलिए जरूरी बात तो ये है कि रात के समय कलश स्थापना ना करें, क्योंकि ये अमावस्या की रात होती है और आगे प्रतिपदा तिथि होती है। तो सूर्य उदय होने के बाद में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। और एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलश स्थापना के लिए जो भी आप सामग्री खरीद रहे हैं वो पितृपक्ष के दौरान ना खरीदें। या तो पितृपक्ष से पहले खरीद कर रख लें या फिर नवरात्रि वाले दिन ही खरीद कर ले आएं। कल दोपहर 1 बजे यानी कि 14 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे मीरा भक्ति चैनल पर कलश स्थापना की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कलश की स्थापना किस मुहूर्त में करनी है और हमारे घर के कौन सी दिशा में करनी चाहिए और कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। कलश स्थापना में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है, नारियल का मुख किस ओर करना चाहिए और नवरात्रा के दिनों में हमें कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पूजा करने के सही नियम क्या है और माता रानी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि व्रत का संकल्प किस तरह से लें, कन्याओं को भोजन कराना किस दिन ज्यादा शुभ होता है। इस तरह की संपूर्ण जानकारी आपको कल की वीडियो में जरूर मिलेगी। तो आप अगर श्रद्धा से नवरात्रा के व्रत और पूजा करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखें। हम नवरात्रा के व्रत रखते हैं, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि नवरात्रा का व्रत क्यों किया जाता है और इसे करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आजकल देखा देखी साधना कम है और फैशन ज्यादा हो गया है। फैशन और दिखावे के चलते ये बताया जाता है कि माँ को ड्राई फ्रूट्स के भोग लगाओ, महंगे महंगे कपड़े पहनो और सामग्री भी बहुत ही ज्यादा और अलग तरीके से बताई जाती है, जो आम इंसान के सामर्थ्य से बाहर होती है। वो नए जमाने की पूजा विधि को देखकर सुनकर यही सोचता है, क्या मेरी पूजा से माँ प्रसन्न होगी? मैं तो ड्राई फ्रूट्स नहीं ला सकता, मैं रोजाना महंगे महंगे कपड़े नहीं पहन सकता और मेरे पास साज सजावट के लिए इतना सब कुछ सामान भी नहीं है। तो यह सोच सोचकर उसका मन हीन भावना से गिर जाता है। पूजा पाठ करने के लिए कोई महंगे भोग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा की बात होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से पूजा आराधना करता है तो उसकी पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती। तो इसी से जुड़ी एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, नवरात्र किसे कहते हैं? तो भगवान शंकर उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि नवरात्र नव शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। साल में 4 नवरात्रि होती है। 4 में से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है और जबकि दूसरी अश्विनी माह में आती है। चैत्र नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विनी माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए होती है। नवरात्रि में साधनाओं के सफल होने का असर बढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि में पूजा अर्चना के मात्र 9 ही दिन क्यों होते हैं? जबकि नवरात्रि में पूजा पाठ का इतना ही महत्व है तो 9 दिन से अधिक की नवरात्रि क्यों नहीं होती? इस तरह बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि इन 9 दिनों में विशेषकर ऋतु परिवर्तन होता है और ऐसे में हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का महत्व समझ में आता है। असल में चैत्र और अश्विनी नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का सही समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन एवं धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार करके सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया है। यदि आप 9 दिन अर्थात साल में 18 दिन अन्न का त्याग करके भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे साल भर स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। तो नवरात्रा के दिन 9 दिनों में जो व्यक्ति अन्न का पूर्णतः त्याग करके माता की भक्ति या ध्यान करता है उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। या फिर वो जो भी संकल्प लेकर 9 दिन की साधना करता है तो उसकी साधना से उसका संकल्प 9 दिनों के अंदर पूरा हो जाता है। इस दौरान कठिन साधना का ही नियम है। इन दिनों में सिर्फ अन्न का त्याग करके पूजा और तप ही मायने रखता है। सिर्फ और सिर्फ नवरात्रा के दौरान कठिन साधना का ही नियम है। कई लोग अपने मन से ही नियम बनाकर व्रत या उपवास रखते हैं जो कि बिल्कुल अनुचित है। जैसे कुछ लोग इन दिनों में चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, हर रोज नए वस्त्र धारण करते हैं। अपने मन से नियम बनाकर व्रत रखना बहुत ही गलत होता है, ये अनुचित है। शास्त्र सम्मत व्रत ही उचित होते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ और धुले हुए वस्त्र पहनें, प्रतिपदा तिथि के दिन कलश की स्थापना करें, सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें, फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव, कुल देव और माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें तथा व्रत का संकल्प लें। अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है, 9 के बाद कोई अंक नहीं होता। ग्रहों में 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर साधना भी 9 दिन की ही उपयुक्त मानी गई है। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है, 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है और 9वें दिन शक्ति सिद्धि का होता है। उस दिन हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए इन 9 दिनों को सनातन धर्म में माता के 9 रूपों से जोड़ा है। शक्ति के इन 9 रूपों को ही मुख्य रूप से पूजा जाता है। ये 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ गौरी, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो इन 9 माताओं की नवरात्रा के दौरान श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए और जो भी आपसे बन सके प्रेम पूर्वक उसी का भोग लगाना चाहिए। और नवरात्रा पूरे होने पर 9वें दिन 9 कन्याएं और 1 बालक को बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। तो कल की वीडियो में अपने जानेंगे कि नवरात्रा में कलश स्थापना के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए और सही और सरल तरीके से कलश स्थापना कैसे की जाती है। फिर 9 दिन माता की पूजा कैसे करनी है और इन दिनों में कौन कौन सी कथाएं हमें सुननी चाहिए और बाकी जानकारी भी मैं आपको समय समय पर देती रहूंगी। फिर भी आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नवरात्रा से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।